पाकिस्तानी सरकार के अधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया है कि भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ही कुछ लोगों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। दुश्मन सरहद के इस पार हो या उस पार, अब बच के नहीं जाएगा। दोस्त हो या दुश्मन, ये कान खोल कर सुन लें, पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। आज उन्हीं हीरो के जो बच्चे हैं ना, वो पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं और आज की तारीख में पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों कर दिया। इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर वो हमारे इलाके में आके कार्रवाई करेंगे, हम उनको चेस करेंगे। ये एज ए सॉवरेन कंट्री दिस इज आवर राइट, दे आर नोबडी टू टेल अस। मैंने आपको कहा कि आप उनको मेहमान रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखें, मगर उनको काबू में रखें। भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान में मौजूद है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी मौजूद है, CIA, मोसाद और राह का जो गठजोड़ है, और उसके साथ मिलकर ये जो हमारे तालिबान के मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, वो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में पेश है इस वक्त। हमने क्या किया? हमने सारी दुनिया की दुश्मनी मोल ली आपको बचाने की खातिर। जब अमेरिका आपकी जान को आया हुआ था, जब रूस आपकी जान को आया हुआ था, कौन खड़ा हुआ आपके साथ? पाकिस्तान खड़ा हो हम खड़े हुए। और अब आप हमें हमने अपने फौजियों की जानों के नजराने पेश किए, हमने सिविलियन पॉपुलेशन की बर्बादी कबूल की। पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगान रहते हैं, लाखों, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों अफगान रहते हैं। और ये जो लाखों के लाखों अफगान हैं, ये इनमें से मेजॉरिटी जो है वो बगैर पासपोर्ट के रहती है, बगैर डॉक्यूमेंट के रहती है। भाई साहब, सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आइंदा भी देंगे। ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफरत हरकत है, बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। क्योंकि भारत ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत से हमारी दोस्ती हो जाए, और ये काफी कोशिश भी कर रहा है। और भाई एक ऐसी बात बोल दी कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गई। अभी जिस किस्म की स्टेटमेंट अफगान हुकूमत की जानिब से जारी की गई है कि पाकिस्तान के मुखालिफ जो लोग होंगे उनको पनाह देंगे और वो उनके मेहमान होंगे, ये बहुत इंटेंस किस्म की स्टेटमेंट है। देखिए, पहली दो तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ठीक है जनाब, आपके पास मेहमान है, आप उनकी मेहमानदारी करें, आप उनसे रिश्ते करें, आप करीबी रिश्तेदारी करें उनसे। हमारे गले तो ना डालें ना उन्हें, इसकी जिम्मेदारी है मेहमानों को कंट्रोल करना, जो होस्ट गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो एक तो ये फलसफा जो है ना, बिल्कुल बेमानी है। पाकिस्तान की तबाही आज जो है, उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। मेरे पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है। नमस्कार दोस्तों, भारत के लिए तालिबान ने पाक सेना को ठोका। जी हां, भारत और अफगान तालिबान की दोस्ती देख पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। भारत और अफगान तालिबान की दोस्ती को देख पाक मीडिया कह रही है कि जिस अफगानिस्तान को हमने हर समय साथ दिया है, जिसके लिए दूसरे देश से दुश्मनी ली है, वही लोग अब हमारे दुश्मन बन गए हैं। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अपने अंतरिम असफलता के लिए पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान के इस हवाई हमले में अफगानिस्तान के 47 लोग मारे गए थे। तालिबानी सरकार का कहना है कि ये सभी आम नागरिक थे और पाकिस्तान से अफगानिस्तान में शरण लिए हुए थे। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया था कि ये सभी TTP के आतंकी थे। इस बीच भारत के सबसे पहले अफगानिस्तान का साथ देने पर अफगान जनता और तालिबान समर्थकों ने भारत की जमकर तारीफ की है, पर इन सब पर पाकिस्तान के माने जाने जर्नलिस्ट कोमर चीमा ने इस पर कुछ कहा। थोड़े दिन अरसा पहले, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। जब एयर स्ट्राइक्स की तो वहां पे कुछ लोग मारे गए, वो लोग दहशतगर्द थे, TTP के लोग थे। अब पाकिस्तान, जारी बात है, जब पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की थी तो ईरान की सरकार मानी थी कि दहशतगर्द मारे गए हैं। सो इट मीन्स उन्होंने मान लिया कि उनके यहाँ दहशतगर्द मौजूद थे। रणधीर जायसवाल साहब हैं, जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है, जिसमें बच्चे थे और खवातीन थे, और बहुत ज़्यादा जाने नुकसान हुई है। ये जायसवाल साहब ने अफसोस का इजहार किया और कहते हैं कि जी हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, तो हम मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियादों के ऊपर इसको ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बड़े लोगों की जाने गई हैं। क्वेश्चन तो ये था कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी
ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है कि वो अफगानिस्तान के अंदर हमला कर रहा है, क्योंकि वहां से दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक की थी और ये कहा था जी ये हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है, हमारी सरजमीन की जो है वो हमला हुआ है और अब पाकिस्तान से हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कर रहा है, मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया और वो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी के लोगों पे किया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगान रहते हैं, लाखों, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों अफगान रहते हैं कि जब पाकिस्तान उनको नहीं मारता या उनको कुछ नहीं करता और उनको अलाउ करता है कि वो यहां पे रह लें, और माजी में अलाउ किया है, तो पाकिस्तान क्यों सिविलियंस को अफगानिस्तान में मारेगा? सवाल तो बनता है ना कि क्यों सिविलियंस को मारेगा। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो अपनी जो इंटरनल फेलियर्स हैं उनका इल्जाम नेबर्स पे लगाता है। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर यही तालिबान जिनके बारे में इंडिया केयरफुल था कि भाई इनके साथ हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्यों यार, ये जो अफगान तालिबान है इनसे बात करने की जरूरत है, इनके लिए तो इंडिया ने एनएसए लेवल की टॉक शुरू की खत्ते के अंदर, जहां पे 10 एक लोग जो थे एनएसए के जो थे इन्वॉल्व थे, और मेरी कन्वर्सेशंस इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी जहां पे मैंने ये क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की सरकार को ज्वाइन करना चाहिए इन टॉक्स को। आज देखिए सिचुएशन अनफोल्ड जब हुई है तो हम कह रहे थे जी कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया इज ए स्पॉइलर। भाई द क्वेश्चन रिमेन्स कि अफगानिस्तान के हवाले से जो इंडिया ने प्लेटफॉर्म शुरू किया था उससे हमने भी उतना ही फायदा उठाना था। क्यों कि उस वक्त इंडियंस कंसर्न थे कि ये ना हो कि ये जो अफगानिस्तान है पाकिस्तान के कहने के ऊपर हमारे खिलाफ वहां से मंसूबा साजी हो। वो उल्टा हो गया कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हम बोल रहे हैं तो इंडिया कह रहा है जनाब ये क्यों पाकिस्तान बोलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तालिबान और भारत के रिश्ते सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और भारत का संपर्क व्यापार और दूसरे मामलों तक बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत की अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में 500 परियोजनाएं चल रही हैं। तालिबान के साथ संपर्क बढ़ाने की नीति का नतीजा है कि अफगानिस्तान आज अपना व्यापार पाकिस्तान के रास्ते करने के बजाय ईरान के चाबहार पोर्ट से करने की तरफ बढ़ रहा है। चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत ने किया है और इसी साल ईरान के साथ समझौते के तहत 10 साल के लिए संचालन का अधिकार हासिल किया है। खास बात यह है कि तालिबान ने भी इस बंदरगाह में छोटे ही सही लेकिन महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। तो यार अफगान तालिबान और भारत की दोस्ती पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।